भाभी आप तो शांति रहो, शहर की मॉडर्न अरेंज मैरिज वाली बहू को लाकर देख चुके हैं हम, खाना तक नहीं मिलता हमें ढंग से। माँ मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रीति से। देवर जी आप अपनी हद में रहिए। बहू तू अपनी हद में रहे। प्रेम और प्रीति एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। वो हमारी बिरादरी की है और उसके परिवार को हम जानते हैं। प्रीति सुंदर, सुशील और संस्कारी है और अब तो प्रीति ही मेरे घर की बहू बनेगी। निर्मला देवी की बात सुनकर कशिश गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल प्रीति प्रेम के गांव की ही लड़की थी। प्रेम और प्रीति बचपन से ही साथ में रहे थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। निर्मला देवी भी प्रीति के गुण और संस्कार को देखकर उसे अपने घर की बहू बनाने को राजी थी। वहीं दूसरी तरफ कशिश शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लाइफस्टाइल से जीने वाली लड़की थी। इसीलिए कशिश की मर्जी के विपरीत प्रेम और प्रीति ही शादी कर दी गई और प्रीति ब्याह करके अपने ससुराल आ गई। आओ प्रीति बहू, सीधे पांव से कलश लुढ़का कर घर के अंदर आ जाओ। प्रीति घर के अंदर आती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है। खुश रहो बहू, जाओ जाकर सो जाओ, कल तेरी पहली रसोई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल तो हमारी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई चखने को मिलेगी। व्हाट अ स्टुपिडिटी। अंग्रेजी में बड़बड़ाकर कशिश अपने कमरे में चली जाती है और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे सुबह सुबह ये पूजा पाठ कौन कर रहा है हमारे घर में? वाह 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 वाह, कितना प्यारा भजन है, लेकिन कौन गा रहा है? दोनों उठकर नीचे अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी कशिश नाइट गाउन में अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी लव मैरिज वाली देवरानी को पूजा करते देखकर, अरे यार हद है, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते इस घर में। ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? इसे पूजा करना कहते हैं बहू, और ये घर की बहू का फर्ज होता है। 4 सालों में आज तक तुमने की नहीं कभी, तो तुम्हें कैसे पता होगा? कशिश निर्मला जी का ताना सुनकर चिढ़ जाती है। तभी प्रीति सबको प्रसाद देती है। माँ जी बताइए खाने में क्या बनाना है? सभी लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? अब बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाना अपनी पसंद का ही बनाना। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। ऐसा कहकर प्रीति रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर बाद खाने में 2 सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता और सिलबट्टे की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अरे ये तो सिलबट्टे की चटनी का स्वाद है। बहू तुमने चटनी मिक्सर में नहीं पीसी? नहीं पिताजी, मुझे सिलबट्टे पर चटनी पीसना पसंद है। देखा भाभी, आपकी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई के राज में हमें आज पहली बार सिलबट्टे की चटनी खाने को मिली है। वाह वाह वाह। देखा ना कशिश बहू, अरेंज मैरिज जेठानी की रसोई से अच्छी लव मैरिज देवरानी की रसोई है। वैसे तुम्हें पता है प्रीति बहू, कशिश बहू ने तो अपनी पहली रसोई में मैगी बनाकर हमें खिलाया था। खाना बहुत अच्छा है प्रीति बहू, हम तो 4-5 सालों से ऐसा खाना खाने को तरस गए थे। खाने की टेबल पर सब लोग प्रीति की तारीफ करते हैं और कशिश को टॉन्ट मारते हैं। दरअसल कशिश की शादी को 4 साल हो चुके थे और कशिश अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से फास्ट फूड या रेडी टू ईट फूड बनाया करती थी। उसके कपड़े पहनने का ढंग से लेकर उसकी रसोई सब कुछ निर्मला जी की मर्जी के खिलाफ थी। कशिश न केवल घर की जिम्मेदारियों से बचती थी बल्कि अपने 3 साल के बेटे आरव तक का ख्याल नहीं रखती थी। इसीलिए परिवार के सभी लोग कशिश से कटे कटे रहते थे और प्रीति के आ जाने के बाद सभी को तुलना करने का एक मौका मिल गया था। देवरानी जी तुम किचन का काम देख लेना, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। जी ठीक है भाभी। प्रीति को जिम्मेदारी देकर कशिश शाम के समय घूमने निकल जाती है और निर्मला जी ये सब देखते ही कहती हैं, देखो छोटी बहू, तुम्हारी अरेंज मैरिज वाली जेठानी हमेशा ही काम से और जिम्मेदारियों से भागती आई है और अगर तुम इसकी सभी जिम्मेदारियां ले लोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह एक और दिन भी जाता है और अगले दिन सुबह, मम्मी जी मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, वहीं से जिम निकल जाऊंगी, तो ब्रेकफास्ट का आप देख लेना। बहू थोड़ी तो शर्म कर, देख अपनी देवरानी को, सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है और तुझे अपनी कसरत से फुर्सत नहीं मिलती। क्या है माँ जी, आपका सुबह सुबह प्रीति पुराण शुरू हो गया? मैं तो हमेशा से ही मॉर्निंग में यही रूटीन फॉलो करती आई हूँ ना। इतना कहकर कशिश अपने मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है, लेकिन उसके मन में प्रीति के प्रति नफरत और गहरी हो जाती है। दोपहर के समय, अरे प्रीति बहू, ये दोपहर में आराम करने के समय तुम रसोई में क्या कर रही हो? मम्मी जी रसोई में सब कुछ फैला हुआ पड़ा था, माइक्रोवेव से लेकर मिक्सर तक सब कुछ गंदा है और सारे डिब्बे बर्तन और किचन के कैबिनेट भी अस्त व्यस्त है, तो बस इन्हें ठीक कर रही थी ताकि काम करने में आसानी हो। बेटा ये सब तो तेरी अरेंज मैरिज वाली जेठानी की मेहरबानी है, उसी ने रसोई को एकदम मॉडर्न बना दिया। मुझे तो पता भी नहीं है कि रसोई में अब कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। मम्मी जी आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं पूरी तरह रसोई को बिल्कुल साफ कर दूंगी। तभी निर्मला सोहनलाल जी के पास जाती है, सोहनलाल जी को सारी बातें बताते हुए,
देखा आपने, हमारी अरेंज मैरिज वाली बहू से ज्यादा अच्छी तो लव मैरिज वाली बहू है। खाना बनाने से लेकर रहने का तौर तरीका और साफ सफाई कितने अच्छे से करती है। और एक बड़ी बहू है जिसे घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला जी सोहनलाल जी आराम से बातें करते हैं और प्रीति पूरी रसोई को साफ कर देती है। शाम के समय निर्मला जी रसोई में आती हुई, अरे वाह, रसोई में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हलवा बनाया जा रहा है क्या? जी मम्मी जी, आरव को हलवा खाना था ना, इसलिए मैं उसके लिए हलवा ही बना रही थी। पूरी रसोई तो, अरे ये क्या, ये हमारी ही रसोई है? इतने चमकते हुए बर्तन, इतने साफ कैबिनेट और सारी चीजें अपनी जगह पर। हाँ जी मम्मी जी, मैंने पूरे दिन में पूरी रसोई को साफ कर दिया है। तभी कशिश रसोई में आती है। शर्म कर ले कशिश, देख जरा अपनी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई को। इसे कहते हैं रसोई संभालना। और तू है कि तू तो आरव की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं उठा सकती। उसकी जिम्मेदारी भी तूने प्रीति के ऊपर ही डाल दी। क्या है माँ जी, आप जब देखो तब प्रीति की तारीफ करती रहती है। इतने सालों से मैंने ही आप सभी का ध्यान रखा है और इस रसोई को भी संभाला है। हाँ बेटा, वो तो हमें पता है कि तूने किस तरीके से अपनी रसोई को संभाला है। प्रीति बहू, तुम्हें पता है तुम्हारी इस अरेंज मैरिज वाली जेठानी की रसोई में रोटियां तो बड़ी मुश्किल से बनती है। हमने तो पिछले 4 सालों में पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैक्रोनी, पोहे खाकर ही काम चलाया है। ऐसा कहकर निर्मला जी जोर से हंसने लगती हैं और कशिश इससे चिढ़ जाती है और प्रीति को सुनाने लगती है। आप खुश हो मेरी लव मैरिज वाली देवरानी जी? यही तो चाहती हो तुम। जब देखो तब तुम्हारी वजह से मम्मी जी मेरे पीछे पड़ी रहती है। जब से इस घर में आई हो मेरा जीना आराम करके रख दिया है। कशिश प्रीति को यह सब सुनाई रही होती है कि तभी प्रेम पीछे से आ जाता है। क्या है भाभी, आप हमेशा मेरी प्रीति के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? और अगर प्रीति आपसे बेहतर है तो सब लोग उसकी तारीफ तो करेंगे ही ना। तभी ऋषभ भी प्रेम की आवाज सुनकर रसोई में आ जाता है। ये क्या तरीका है प्रेम अपनी भाभी से बात करने का? और कशिश, तुमने पूरे घर को युद्ध का मैदान क्यों बना रखा है? माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर घर में एक अरेंज मैरिज वाली और एक लव मैरिज वाली बहू लाओगी तो ऐसा कंपटीशन तो होना ही है। क्या है, आप भी मुझे ही सुनाने वाले हैं क्या? इस घर में तो रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ माइंड फ्रेश करने। ऐसा कहकर बड़बड़ाती हुई कशिश अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है और शाम के खाने की जिम्मेदारी भी प्रीति के ऊपर ही आ जाती है। क्या हुआ निर्मला जी, आजकल खाने के लिए नए बर्तन निकाल लिए हैं क्या? जी नहीं, ये तो हमारी रसोई घर के बर्तन हैं। बस हमारी लव मैरिज वाली बहू ने इन बर्तनों को साफ कर दिया है। माँ, इनमें तो हम अपना चेहरा साफ देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल चमक गए हैं। देखा कशिश बहू, इसे कहते हैं रसोई संभालना। अब तो मानती हो ना, अरेंज मैरिज वाली जेठानी की रसोई से बेहतर है लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई। हद हो गई है मम्मी जी अब तो आपकी। प्रीति, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम घर वालों की नजरों में मुझे बुरा बनाने पर तुली हो। अच्छी खासी मैंने रसोई अपने हिसाब से सेट की थी। एक तो मेरी पूरी की पूरी रसोई खराब कर दी, ऊपर से घर वालों की टोन बाजी और सुननी पड़ रही है अलग। भाभी, क्या हर बार आप तेल पानी लेकर प्रीति पर चढ़ जाती हैं? वो आपसे कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसे सुनाती रहो। अरे निर्मला जी, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। सब लोग शांति से बैठकर खाना खाओ। सोहनलाल जी के डांटने पर सब लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती चली जाती है। मम्मी जी, सर्दियाँ बढ़ती जा रही है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाभी ने पूरा काम और आरव मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो क्या आप भाभी से कहोगी कि थोड़ा काम वो संभाल ले? हाँ बेटा, मैं तो यही सोच रही थी। तुम्हारे आने के बाद कशिश की मनमर्जी और आलस ज्यादा ही बढ़ गया है। आने दो आज उसे इस घर में। शाम के समय कशिश के घर पर आने के बाद, कशिश जरा इधर आओ। देखो, तुम जेठानी हो और प्रीति तुम्हारी देवरानी, और जब से प्रीति आई है तब से तुमने घर पर ध्यान देना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। माँ जी, आज मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। अब आप दिमाग खराब मत कीजिए। और वैसे भी आपको तो मेरी प्यारी लव मैरिज वाली देवरानी ही पसंद है। ये अरेंज मैरिज वाली जेठानी तो आपको वैसे भी बेकार लगती है। देख कशिश, मैंने जुबान लड़ाने के लिए नहीं कहा है। घर में अगर 2 बहुएं हैं तो दोनों को बराबर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप काम का बंटवारा कर दो, मैं अपने हिस्से का काम कर लूंगी। ठीक है, आज से सुबह की रसोई प्रीति संभालेगी और शाम की तुम संभालोगी। ठीक है, मैं शाम का काम कर लूंगी। प्रीति बेटा, खाना बन गया हो तो ले आओ। आज से शाम का खाना प्रीति नहीं कशिश बनाएगी। अल्ले यार, फिर से शाम को मैगी खानी पड़ेगी। मुझे चाची के हाथों की कचौली खानी है। आरव, मैंने आज डिनर में सबके लिए मैक्रोनी बनाई है और गर्मा गर्म चाय भी, और तुम भी यही खाओगे। बेटा, रात के खाने में मैक्रोनी कौन खाता है? पापा जी, इतने समय से तो आप रात के खाने में यही सब लाइट फूड खा रहे थे, और प्रीति इतना हैवी खाना बनाती है कि सभी के पेट बाहर आ जा रहे हैं। थोड़ा फिट रहने की कोशिश कीजिए। फिट रखने के चक्कर में आप हमें भूखा मार देना। देवर जी,
तुम तो मुझसे बात ही मत करो। बीवी के आने के बाद गिरगिट की तरह तुमने जैसे रंग बदलाया ना, सब देख रही हूँ। खाने की टेबल पर फिर से बहस देखते हुए सोहनलाल जी सबको डांट देते हैं। अरे अब डिनर में जो बना है सभी चुपचाप से वो खाओ। सभी बेमन से मैक्रोनी